तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से भाजपा जो है पूरे प्रदेश में छा गई है, उसे देखते हुए राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जीत का जश्न कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मनाए। और अब राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड में भी आए, यहाँ पर लोगों से रूबरू हुए। पार्षद प्रदीप शुक्ला टिंकू वो जीत दर्ज की है भाजपा से। तो आज यहाँ पर राजधानी लखनऊ में हम बात करना चाहेंगे, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन दिनेश तिवारी जी हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है भाजपा की, जनता के लिए क्या कहेंगे? ये जीत लोकतंत्र का पर्व हम लोग मना रहे हैं और निकाय के चुनाव में हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय जन जन के नायक आदरणीय योगी जी, उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गरीबों के 80 करोड़ लोगों तक पहुंच के लोगों को राशन देने का काम कर रही है, शौचालय देने का काम कर रही है, अन्य तमाम ऐसी हमारी योजनाएं हैं जो नीचे धरातल पे उतरी हैं। इस समय कोरोना काल में हमारी निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किस हिसाब से काम किए, हमारे कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायक, कई कार्यकर्ता हमको बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि सेवा ही धर्म के आधार पर हम लोग निश्चित जनता के बीच में रहते हैं। और जहाँ जहाँ हमारी सरकार नहीं थी, यानी नगर निकाय में ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो कि हम विकास की एक बहुत अच्छी गंगा बहाएंगे। निश्चित रूप से सभी लोगों को जन सुविधाएं मिलें जो सरकार से अपेक्षित हैं, जो पात्रता की सूची मानते हैं। निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जिस प्रकार से लखनऊ में उन्होंने अपना काम किया है, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि अब तक का निकाय के चुनाव में 84 पार्षद हमारे लखनऊ नगर निगम में जीते हैं। सुषमा खरवाक जी ऐतिहासिक वोटों से जीती हैं। हमारे जनपद के भी लखनऊ जिले की अच्छी खबरें आ रही हैं। इटौना नगर पंचायत अवधेश अवस्थी कमल जी जीत गए, हमारे निखिल मिश्रा जी जीत गए हैं, गोसाईगंज काकोरी हमारी जीत रही। इस हिसाब से निश्चित रूप से हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, और यहाँ पे हम यहाँ वार्ड में बैठे हैं तृतीय में, प्रदीप कुमार शुक्ला जी टिंकू बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कार्यकर्ताओं के पसंद, जिसको फ़ोन करते उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। पुनः उनकी दूसरे वार्ड से इस बार आके दूसरे वार्ड में लड़े और पुनः जीत गए, भारी मतों से जीते हैं। सबकी जमानत जब्त कराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। ये श्रेय मैं आदरणीय योगी जी और मोदी जी को देता हूँ। क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव निकाय का हुआ है, उसे देखते हुए लक्ष्य 2024 की ओर जनता ने इशारा किया है? मुझे लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। कहना अतियोक्त नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों को लेकर जाएंगे। हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हैं, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी हैं, एक एक गतिविधियों का लगातार ध्यान दे रहे थे, कहीं से कोई चूक न हो जाए, सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। जो हिंसा अपराध बढ़ रहा है, माफिया जो है यहाँ पर यूपी में, उनको धराशायी करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, योगी जी कर रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, जो ज़मीन और इस तरह के जो हथियाने वाले लोग हैं, बिल्डर हैं, माफिया हैं, भूमाफिया। क्या यही सब कारण है कि ये निकाय चुनाव में भारी जीत हुई? निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कारण है, लेकिन हमारी सरकार जब आई थी तो हमने कहा था पंडित दीनदयाल जी को अंत्योदय समाज का बैठा जो अंतिम व्यक्ति, उसकी चेहरे पे रोशनी होगी, और वो रोशनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और निश्चित हम कह सकते हैं कि जो सपा की सरकार थे उसमें क्या होता था, बच्चे जा रहे थे, अपहरण होते थे, उद्योगपति को लूट लिया जाता था, सारा माल लूट लिया जाता था, FIR नहीं होती थी, और व्यक्ति विशेष के लोगों को किस प्रकार से था। अभी देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है, माफियाओं के खिलाफ की है, लेकिन उसमें भी हमारे को राजनीतिक दल उससे कुछ अपना निकाल रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलने वाला। जनता सब देख रही है, और जनता सारी की जनता भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। जनता ने ये जो प्यार दिखाया है, ये जो स्नेह दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, 17 में 17 सीटें निकाय चुनाव की देकर और नगर पंचायतों में भारी बहुमत से जीतकर, यही कारण है। निकाय चुनाव में जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के मित्रों के द्वारा कहा जा रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो धरे के धरे रहे। 17 में 17 रिकॉर्ड बन गया है, और मोदी जी की योजनाएं
माफिया तंत्र खत्म हो, बदमाशी खत्म हो, गुंडई खत्म हो। पिस्तौल की सरकार कही जाती थी। कई जनपद हमारे थे उत्तर प्रदेश में जो कट्टा बारूद के बड़ा मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई धंधा कर रहे हैं या तो माफिया छोड़ के चले गए, या तो ऊपर जा रहे हैं, या तो ऊपर जाने की तैयारी में है। किसी को योगी जी नहीं बख्श रहे हैं, वो कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। निर्देश है कि सही काम करिए, ईमानदारी से करिए। हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कहा है कि गुंडे माफिया अब जेल में रहेंगे या और उनका पतन होना है, मिट्टी में मिल जाना है। और जनता ने सबक सिखा दिया है कि अगर वो सुरक्षित रहना चाहती है जनता, और चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बेटियां हों, चाहे उनकी ज़मीन जायदाद का मामला हो, तो वो सही से रहें, सुरक्षित रहें, सबका साथ, सबका विकास और विश्वास बना रहे। इसी उद्देश्य के साथ जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर इस निकाय चुनाव में करते हुए नगर निकाय की 17 की 17 सीटें जिताने का काम किया है, और नगर पंचायतों में भी भारी बहुमत से जीत हुई है। इससे लगता है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में भी 2024 में लक्ष्य 2024 में भारी बहुमत से बीजेपी जीतने वाली है। और जो पार्षद चुनाव हुआ है राजधानी लखनऊ में भी 84 पार्षद लखनऊ में ही जीते हैं। तो इससे राजधानी में अब इतनी बड़ी जीत का ये संदेश बहुत अच्छा जा रहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।